एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल का राजा शेर बहुत ही ताकतवर और दयालु था। शेर की जिंदगी देखने में जितनी सुंदर लग रही थी, उतनी थी नहीं। उसकी जिंदगी में एक कमजोरी थी, उसका बेटा सिम्बा, जो बचपन से ही एक डरपोक और बुज़दिल शेर था। बढ़ती उम्र के चलते शेर को ये बात खाई जा रही थी कि उसके बाद सिम्बा और जंगल का क्या होगा। एक दिन सिम्बा जंगल में घूम रहा था कि रास्ते में उसे एक मुखौटा मिलता है। सिम्बा को वो मुखौटा बहुत पसंद आता है और वो उसे ले लेता है और हमेशा उस मुखौटे के साथ खेलता रहता है। शेर को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। वो सिम्बा को बार बार समझाने की कोशिश कर रहा था, बेटा, तुम यूं छोटे बच्चों की तरह इस मुखौटे के साथ खेलना बंद करो। अब तुम बड़े हो गए हो और तुम्हें जंगल की भाग दौड़ भी संभालनी है। नहीं पिताजी, मुझे ये मुखौटा अच्छा लगता है, मैं इसे हमेशा अपने साथ रखूंगा। ये सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है और वो उस मुखौटे को उठाकर दूर कहीं फेंक देता है। ये देख सिम्बा उदास हो जाता है। वहीं दूसरी ओर पास के जंगल में एक लकड़बग्घा था, जो बड़ा ही बेरहम और जालिम था। उसने एक एक करके जंगल के सारे जानवरों को खत्म कर दिया था और अब उस जंगल में एक भी ऐसा जानवर नहीं बचा था जिसे वो शिकार कर सके। एक दिन वो जंगल में घूमते हुए अपने मन में सोचता है, इस जंगल में एक भी ऐसा जानवर नहीं बचा जिसका मैं शिकार कर सकूं। लगता है मुझे अपना ठिकाना कहीं और बनाना होगा। यूं लकड़बग्घा सोच ही रहा था कि तभी वहाँ उसका खबरीबाज आता है। दोस्त, मैं तुम्हारे लिए खास खबर लाया हूँ, जिसे सुनकर तुम खुशी से पागल हो जाओगे। क्या बात है, जल्दी बताओ। पास के जंगल का शेर बूढ़ा हो चुका है। उसका बेटा सिम्बा बहुत ही बुज़दिल और कमजोर है। अगर तुम उस बूढ़े शेर को मार दोगे तो वो जंगल तुम्हारा होगा। तुम उस जंगल के राजा और वहाँ के सारे जानवर तुम्हारे गुलाम। ये सुनकर लकड़बग्घा खुश हो जाता है और बिना देरी के शेर के जंगल की ओर निकल पड़ता है। वो जंगल में आते ही बिना सोचे समझे जानवरों का शिकार करने लगता है। ये देखकर जानवर डर के मारे अपनी अपनी जान बचाकर इधर उधर भागने लगते हैं। ये सब शेर को पता चल जाता है और वो बहुत गुस्से में दहाड़ मारते हुए लकड़बग्घे के पास आता है। अरे ओ लकड़बग्घे, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे जानवरों का शिकार करने के लिए आ गया। अगर तू अपनी जान की खैर चाहता है तो यहाँ से चला जा। अरे ओ बुड्ढे, अब इस जंगल का राजा मैं हूँ। अगर तू अपनी जान की खैर चाहता है ना, तो मेरा गुलाम बनकर मेरी सेवा कर और बची कुची तेरी ये जिंदगी आराम से गुजार ले। ये सुनकर शेर को बहुत गुस्सा आता है। शेर और लकड़बग्घे के बीच में जमकर लड़ाई होती है। बढ़ती उम्र के चलते शेर लकड़बग्घे का सामना नहीं कर पा रहा था। वो काफी घायल हो चुका था और वहीं दूसरी ओर जब ये बात सिम्बा को पता चलती है तो वो भागकर शेर के पास आता है। शेर की हालत देखकर सिम्बा और भी डर जाता है। वो लकड़बग्घे से कहता है, सुनिए, आप मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। कृपया करके मेरे पिताजी को छोड़ दीजिए। सिम्बा की ये बेबसी देखकर शेर उदास हो जाता है और सिम्बा से कहता है, सिम्बा, यूं बुज़दिलों की तरह दुश्मन के सामने गिड़गिड़ाना तुम्हें शोभा नहीं देता। तुम एक शेर हो और शेर की तरह दहाड़ मारते हुए दुश्मनों पर टूट पड़ो। नहीं पिताजी, मैं इसके साथ नहीं लड़ सकता। हम ये जंगल छोड़कर कहीं दूर चले जाएंगे। सिम्बा की बातें सुनकर लकड़बग्घा जोर जोर से हंसता है और कहता है, अरे ओ शेर, तेरा बेटा तो कायर है, कायर। ये तो शेर नहीं बल्कि बिल्ली है, बिल्ली। म्याऊ म्याऊ। अरे ओ सिम्बा, तू अपने पिता की जान की खैर चाहता है तो जाकर मेरे लिए शिकार ढूंढ कर ला और देख, अगर तूने आने में देरी की तो मैं तेरे पिता की जान ले लूंगा। ये कहकर लकड़बग्घा शेर पर हमला करता है, जिसके चलते शेर उठ भी नहीं पाता। अरे ओ सिम्बा, तू अभी भी यहीं खड़ा, जाकर शिकार ढूंढ कर ला। लकड़बग्घे के गुस्से को देखकर सिम्बा डर जाता है और वहाँ से भागते हुए जाता है। यूं भागते भागते वो अपने मन में सोच रहा था, मुझे ऐसे बुज़दिल बेटे के होने से तो ना होना अच्छा। अब मैं क्या करूं? कैसे पिताजी की जान बचाऊं? यूं वो उदास अपने ही ख्यालों में भाग रहा था कि अचानक एक पत्थर से टकराकर एक गड्ढे में गिर जाता है। उस गड्ढे में एक मुखौटा था। ये वही मुखौटा था जिसे शेर ने सिम्बा से छीन कर फेंक दिया था।
सिम्बा की नजर उस मुखौटे पर पड़ती है। सिम्बा उसके करीब जाता है और उसे देखने लगता है। उस मुखौटे में से एक सुनहरी रोशनी निकलती है, क्योंकि वो एक जादुई मुखौटा था। वो मुखौटा सिम्बा के चेहरे से चिपक जाता है। जैसे ही वो मुखौटा सिम्बा के चेहरे से चिपकता है, उसके अंदर एक अजीब सी ताकत आ जाती है और वो एक निडर और ताकतवर शेर बन जाता है। वो दहाड़ मारते हुए लकड़बग्घे के पास जाता है और लकड़बग्घा सिम्बा को देखकर हैरान हो जाता है। अरे ये सिम्बा, ये कैसा अजीब सा मुखौटा पहन रखा है तूने? मेरा शिकार कहाँ है? लगता है तुझे अपने पिता की जान की परवाह नहीं है। अरे तू मेरे पिता की परवाह छोड़ और अपनी परवाह कर। अब भला कौन तुझे मुझसे बचा पाएगा? ये सुनकर लकड़बग्घा जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है, अरे ओ सिम्बा, मैंने तो सुना था कि तू डरपोक और बुज़दिल है, पर ये नहीं सुना था कि दिमाग से भी कमजोर है। अब तुम दोनों बाप बेटे को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। ये कहकर लकड़बग्घा सिम्बा पर हमला करता है। सिम्बा और लकड़बग्घे के बीच में जमकर लड़ाई होती है। सिम्बा अपने जादुई मुखौटे की मदद से लकड़बग्घे को मार डालता है। ये देखकर शेर चौंक जाते। जैसे ही लकड़बग्घा मरता है, सिम्बा के चेहरे से वो जादुई मुखौटा गायब हो जाता है। और इस तरह जंगल में जब भी कोई मुसीबत आती थी, सिम्बा के चेहरे पर वो जादुई मुखौटा चिपक जाता और वो मुसीबत दूर हो जाती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी ताकत का कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। शेरनी का मुकुट। एक बार की बात है, एक घना जंगल था। जंगल के राजा शेर के घर एक प्यारे से बच्चे का जन्म हुआ। शेर और शेरनी अपने बच्चे को लेकर बहुत खुश थे। उन्होंने अपने बेटे का नाम सिम्बा रखा। शेर एक बहुत ही ताकतवर और न्याय पसंद राजा था। शेर के राज्य में सारे जानवर बहुत खुश रहते थे, सिवाय उसी जंगल में रहने वाले गब्बर नाम के काले शेर के, जो राजा शेर से बहुत नफरत करता था। वो चाहता था कि वो खुद जंगल का राजा बने और जंगल पर राज करे। एक दिन गब्बर शेर के पास जाता है और कहता है, महाराज, बेटा मुबारक हो महाराज, मेरे घर भी बेटा हुआ है। मैं चाहता हूँ कि आप आकर मेरे बेटे का नामकरण करें और उसे आशीर्वाद दें। अरे गब्बर, मुबारक हो, चलो अभी चलकर तुम्हारे बेटे का नामकरण करते हैं। यूं गब्बर शेर को धोखे से अपनी गुफा के पास ले जाता है। अरे गब्बर, कहाँ है तुम्हारा बेटा? महाराज, लगता है शेरनी बच्चे को तालाब के पास ले गई होगी। वो आते ही होंगे। तब तक आप कुछ खा लीजिए, आप पहली बार हमारे घर आए हैं। ये कहकर गब्बर शेर को जहर मिला हुआ खाना दे देता है और इस बात से अनजान शेर जहर से भरा खाना खा लेता है और उसकी मौत हो जाती है। ये सब वहीं पास में पेड़ पर बैठा एक बंदर देख लेता है और वो तुरंत भागता हुआ जाकर शेरनी को सारी बात बताता है। ये सुनकर शेरनी घबरा जाती है। बच्चे को जन्म देने की वजह से वो बहुत कमजोर हो गई थी। वो बच्चे की जान बचाने के लिए अपने बच्चे और राजा का मुकुट लेकर वहां से भाग निकलती है। वो अपने बच्चे को लेकर काफी दूर चली जाती है और जंगल छोड़कर दूसरे जंगल में पहुंचती है। वो अपने बेटे सिम्बा के साथ एक गुफा में जिंदगी बिताने लगती है। उस जंगल का कोई भी जानवर ये नहीं जानता था कि वो शेरनी कौन है और वो कहाँ से आई है। शेरनी किसी से नहीं मिलती थी और ना ही सिम्बा को मिलने देती थी। वो दोनों गुफा के आसपास में ही जो भी शिकार मिलता उसी से अपना पेट भर लेती थी। वक्त के साथ साथ सिम्बा भी बड़ा हो गया। एक दिन शेरनी गुफा में आराम कर रही थी कि सिम्बा गुफा में बैठे बैठे ऊब गया था। सिम्बा घूम रहा था कि तभी उसे झाड़ियों में एक बक्सा नजर आता है। वो उस बक्से को खोलकर देखता है। उसमें एक मुकुट था। अरे वाह, कितना सुंदर मुकुट है, पता नहीं किसने यहाँ छुपाया है। ये सोचकर सिम्बा उस मुकुट को लेकर गुफा की ओर बढ़ रहा था। इधर गुफा में आराम कर रही शेरनी की आंख खुल जाती है और वो सिम्बा को अपने पास ना पाकर घबरा जाती है और सिम्बा को ढूंढते हुए निकलती है। बेटा सिम्बा, कहाँ हो तुम? दिखाई क्यों नहीं देते? कहाँ चले गए तुम? तभी सिम्बा मुकुट लेकर अपनी माँ के सामने आता है।
शेरनी वो मुकुट को सिम्बा में देखकर चौंक जाती है। माँ देखो ना, कितना सुंदर मुकुट है, किसी ने इसे यहाँ झाड़ियों में छुपा कर रखा है। माँ कहते हैं ना कि मुकुट एक राजा की शान होती है, फिर पता नहीं क्यों किसी ने इस मुकुट को वहाँ छुपा दिया है। मुकुट को देखकर शेरनी के चेहरे पर परेशानी साफ झलक रही थी। ये देख सिम्बा पूछता है, माँ क्या हुआ, क्यों तुम इस मुकुट को देखकर इतनी परेशान हो रही हो? जिस बात का डर था वही हुआ। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि तुम्हें इस बात का पता चले। क्या बात है माँ, साफ साफ कहो मुझे, किस बात को लेकर तुम इतना परेशान हो? क्या बात मुझे पता नहीं चलनी चाहिए? शेरनी सिम्बा को सारी सच्चाई बताती है। ये सुनकर सिम्बा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो गुस्से से दहाड़ मारते हुए कहता है, माँ, मैं उस गब्बर से अपने पिता की मौत का बदला जरूर लूंगा। नहीं बेटा, मैं तुम्हें कहीं जाने नहीं दूंगी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं जीते जी मर जाऊंगी। माँ, अपने बेटे पर भरोसा रखो, मुझे कुछ नहीं होगा। मैं उस राक्षस गब्बर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर सिम्बा अपनी माँ को लेकर गब्बर के जंगल आता है। जंगल बहुत ही सुनसान लग रहा था। सिम्बा और शेरनी आगे बढ़ रहे थे कि तभी रास्ते में एक शेर गर्भवती हिरन का पीछा कर रहा था। हिरन मदद के लिए चिल्ला रही थी, हाँ, कोई मेरी मदद करो, कोई है। ये देख सिम्बा गुस्से में दहाड़ मारते हुए शेर के आगे आ जाता है और उसे रोकते हुए कहता है, रुक जाओ, तुम्हें शर्म नहीं आती? एक शेर होकर गर्भवती का शिकार कर रहे हो? अरे ओ, तू तो कौन है मुझे रोकने वाला? तू जानता भी है मैं कौन हूँ? मैं इस जंगल का राजा गब्बर का बेटा रघु हूँ। मैं जिसका चाहे उसका शिकार कर सकता हूँ। ये सुनकर तो सिम्बा को बहुत गुस्सा आता है। वो जोर से दहाड़ मारते हुए कहता है, कैसा राजा, कहाँ का राजा? तेरे पिता ने धोखे से मेरे पिता को मार डाला और जंगल का राजा बनकर बैठ गया। इस जंगल का असली राजा तो मैं हूँ, सिम्बा। धीरे धीरे एक एक करके वहाँ जानवर इकट्ठा होते हैं। वो सिम्बा और शेरनी को देखकर खुश हो जाते हैं। अच्छा, तो तू है सिम्बा। मेरे पिताजी तुझे और तेरी माँ को पहले ही मार देते तो बड़ा अच्छा होता, पर तुम दोनों की किस्मत अच्छी थी, बचकर चले गए। कोई बात नहीं, अब वापस आए हो, पिताजी का अधूरा काम मैं पूरा करूंगा। ये कहकर रघु सिम्बा से भिड़ जाता है। दोनों के बीच जमकर लड़ाई होती और रघु सिम्बा की ताकत के सामने कमजोर पड़ जाता है और मर जाता है। ये देख वहां खड़े सारे जानवर खुश होते। शेरनी, हमें पता था एक ना एक दिन तुम सिम्बा को लेकर जरूर आओगी और अपने पति की मौत का बदला लोगी। इन दोनों बाप बेटे ने मिलकर इस जंगल को शमशान बना दिया। यूं हाथी बोल ही रहा था कि दूसरी ओर गब्बर को उसके बेटे रघु की मौत की खबर मिलती है। ये सुनकर गब्बर टूट जाता है और वो सिम्बा के ऊपर गुस्से से उसे मारने के लिए उसके पास भागा आता है। वो सिम्बा को देखकर कहता, तूने मेरे बेटे को मारकर अच्छा नहीं किया। उस दिन तो तू और तेरी माँ बच गए थे और आज तुम दोनों को मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। गब्बर, अगर तू सच में शेर होता तो मेरे पिता को धोखे से नहीं बल्कि सामने से लड़कर मारता और उन्हें हराकर जंगल को हासिल करता, लेकिन तू तो एक बुज़दिल है, बुज़दिल। ये कहकर सिम्बा गब्बर के ऊपर टूट पड़ता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और बुढ़ापे की वजह से गब्बर सिम्बा से लड़ नहीं पाता और उसकी मौत हो जाती। ये देख सारे जानवर खुश होते। सिम्बा मुकुट को लेकर शेरनी के सिर पर लगाता है और कहता है, माँ, इस मुकुट की असली हकदार तुम हो। ये देख शेरनी की आंखों में आंसू आ जाते और जंगल में फिर से खुशियां छा जाती। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि एक ना एक दिन बुराई का अंत होकर ही रहता है।